हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा सेशन है मैथमेटिक्स पेडागॉजी, जो सीटेड जुलाई में इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कथन है, ऑप्शंस हैं, गलत है क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं होता। गलत है क्योंकि त्रुटियां लापरवाही को दर्शाती हैं। सही है क्योंकि यह बोध कराती है कि बच्चे की अवधारणा की रचना किस प्रकार करते हैं। सही है क्योंकि यह विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के विषय में फीडबैक देती हैं। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कथन सही है क्योंकि यह बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की रचना किस प्रकार सीखते हैं। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं कक्षा के प्रति संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने के कौशल को परखने में, समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करने में। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, एनसीईएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, समस्या समाधान के कौशलों को बढ़ाना, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। एनसीईएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य नहीं है बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। आंसर ए सही है। नेक्स्ट है, कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग यानी जोड़ सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है। कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को ना कराया जाए। शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक जोड़ सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त होगी। जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आंसर सी सही है। नेक्स्ट है, 2 या उससे अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं की मापों यानी क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग, आकलन, प्रेक्षण, अध्यारोपण। इसमें हमारा सही आंसर है सी प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है, कक्षा 2 के शिक्षक ने योग के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेब हैं एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं। इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल श्रेणी से संबंधित है। इसमें हमारा सही आंसर है डी समुच्चयन। समुच्चयन का अर्थ होता है समूह। नेक्स्ट है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि 1/10 1/100 से बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त है। डायस ब्लॉक, संख्या चार्ट, गिनतारा
10 × 10 वर्गीकृत ग्रिड। इसमें हमारा सही आंसर है बी, संख्या चार्ट। नेक्स्ट है गणितीय संचारण उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, गणित के कक्ष में बोलने की क्षमता। गणितीय संचारण उल्लेख करता है गणित विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। आंसर ए सही है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए, संकल्पनाओं को जटिल से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, संकल्पनाओं को पूर्णतया श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता है संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो आंसर डी सही है। नेक्स्ट है ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है? मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन। मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन, मानसिक चित्रण, विश्लेषण। मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन। इसमें हमारा सही श्रेणी क्रम है डी वाला, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो इसमें हमारा सही आंसर है डी, बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है, आधे का चिन्ह लिखता है, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। शिक्षक को निम्नलिखित में से क्रियाकलापों का कौन सा सही श्रेणी का अनुसरण करना चाहिए? ऑप्शंस हैं 3 1 4 2, 3 4 1 2, 1 2 3 4, 2 1 3 4। इसमें हमारा सही आंसर है ए, 3 1 4 2, यानी पहले बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करके दिखाना चाहिए, उसके बाद चित्र दिखाना चाहिए जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया हो, उसके बाद कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा को समझाना चाहिए, उसके बाद है आधे का चिन्ह लिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए।
इसमें हमारा सही आंसर है सी। गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि के साथ सम्मेलन यानी एक दूसरे को कोरिलेट करके पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना आवश्यक है? योग, व्यवकलन, स्थानीय मान, गुणा। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से स्थानीय मान पूर्व जानकारी का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना, परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना, योग, गुणा, भिन्नों का दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना। नेक्स्ट है योग, व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, गुणा और भाग। तो इसमें हमारा सही आंसर है डी। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं जोड़, घटाना, गुणा, भाग। डी आंसर सही है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।